गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश का क्लास चल रहा है। कल हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के कई भाग होते हैं, जैसे डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक उसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं। सब्जेक्ट पार्ट की तरह प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं। तो जो निम्नवत है, जैसे पहला भाग होगा इसका वर्ब। वर्ब में कभी कभी अकेली वर्ब आती है, मुख्य क्रिया आ जाती है, और कभी कभी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को भी लेकर आती है। तो वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद हम लगाएंगे, लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट दो हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। कैसे जानेंगे इसको हम कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसको एग्जाम्पल में लिखवाया गया है, शी गेव मी ए बुक। शी गेव मी ए बुक। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक है। इसको हम पता कैसे लगाएंगे, हम जानेंगे कैसे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके लिए क्रिया में दो शब्द लगा के क्वेश्चन किया जाएगा। पहली बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको ढूंढना है, तो क्रिया में किसे अथवा किसको लगा के हम प्रश्न करेंगे तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः सजीव होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः निर्जीव होते हैं। जैसे वाक्य मिला आपको, शी गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी। उसने एक किताब किसे दी? मुझे। तो मी इसमें क्या बन गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसने मुझे क्या दी? एक किताब। तो एक किताब हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको विस्तृत अभी बाद में समझेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स की हिंदी होती है पूरक। वाक्य के भाव को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर जीरंड का प्रयोग हो जाता है, जैसे यहाँ पर मी ए बुक ये सब प्रयोग हुआ है, उसके स्थान पर जीरंड का प्रयोग हो जाता है। जीरंड क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है। जैसे प्ले में प्लेइंग कर दिए, मुख्य क्रिया के रूप में नहीं आया, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तब ऐसा काम किया जाएगा। और कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फेंटिव का प्रयोग हो जाता है। इन्फेंटिव वर्ब का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग। और कभी कभी नाउन के रूप में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आते हैं। ऑब्जेक्ट लगाने पर भी यदि उस वाक्य का भाव पूरा नहीं होता है तो उसमें कुछ शब्दों को जोड़ा जाता है। तो जो शब्द ऑब्जेक्ट के बाद जोड़े जाते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इन सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक बार फिर समझेंगे। जैसे पहला वाक्य है राम प्लेज, राम खेलता है।
तो इसमें राम सब्जेक्ट हो गया और प्लेज प्रेडिकेट हो गया। एक शब्द का प्रेडिकेट आया है, कोई पार्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया। दूसरा वाक्य है शी रीड्स, वह पढ़ती है, तो इसमें भी एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा प्रेडिकेट हो गया। तीसरा वाक्य है शी रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ती है। अब इसमें शी सब्जेक्ट है, रीड्स ए बुक प्रेडिकेट है। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि यह कॉम्प्लीमेंट है कि यह ऑब्जेक्ट है। यदि क्रिया में क्या लगा के प्रश्न करने से उत्तर मिल जाए तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। किसे अथवा किसको लगा के प्रश्न किया जाए तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगर क्या, किसे अथवा किसको लगाने से कोई उत्तर नहीं मिलता है, फिर भी क्रिया के बाद कोई शब्द लिखा गया है, तो उस क्रिया को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगला वाक्य है रीता वॉशेज माई क्लोथ्स, रीता मेरे कपड़ों को धोती है। क्या धोती है? मेरे कपड़ों को। तो मेरे कपड़ों को माई क्लोथ्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यदि क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए कि माई क्लोथ्स कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें क्या, किसे अथवा किसको से प्रश्न कर लेना चाहिए क्रिया में। तो इसमें प्रश्न करेंगे हम किसे। रीता वॉशेज माई क्लोथ्स, रीता वॉशेज, रीता धोती है, रीता किसे धोती है, तो बना करके माई क्लोथ्स नहीं लिखेंगे, सही उत्तर नहीं मिला, अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। क्या धोती है? मेरे कपड़े। क्या से उत्तर आया? तो क्या से जो उत्तर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगला वाक्य है शी गेव मी ए बुक, वह मुझे एक किताब, उसने मुझे एक किताब दी। इसको मैंने बताया ही था, मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट अगर आ जाएंगे तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा क्रिया के तुरंत बाद, और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। यदि हमें इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। जैसे हम चेंज कर ले रहे हैं इसको, तो हो जाएगा शी गेव ए बुक। अब मी जो यहां आया है, मी जो यहां आएगा, तो इसके पहले टू का प्रयोग अवश्य कर लिया जाएगा। ये परिवर्तन होता है, ये कोई ये नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में ले जाना है और दोनों ऑब्जेक्ट साथ में है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू अथवा फॉर का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। अगला वाक्य गुंजन आस्क्ड मी क्वेश्चंस, गुंजन आस्क्ड मी क्वेश्चंस। इसमें गुंजन सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड मी क्वेश्चंस प्रेडिकेट हो गया। अब इस प्रेडिकेट में आस्क्ड क्रिया हो गई आपकी, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। चिल्ड्रेन लव प्लेइंग, मैंने बताया आपको कि कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर जीरंड का प्रयोग हो जाता है, तो इसमें जीरंड आ गया चिल्ड्रेन लव प्लेइंग। चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया, लव प्लेइंग प्रेडिकेट हो गया, और इस प्रेडिकेट के पार्ट में लव मुख्य क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गया, और प्लेइंग जीरंड हो गया। अगला ही हेट्स स्लीपिंग, ही हेट्स स्लीपिंग। ही सब्जेक्ट है, हेट्स स्लीपिंग प्रेडिकेट है, और हेट्स मेन वर्ब है और स्लीपिंग जीरंड है। अगला देखिए आई वांट टू स्विम। अगला नियम इसमें लिखवाया गया है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है।
न डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, न इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, न जीरंड आया। अब आ गया इन्फिनिटिव, आई वांट टू स्विम, मैं तैरना चाहता हूं। इस प्रकार का जब वाक्य आएगा तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग कर लिया जाएगा। यह आई सब्जेक्ट है, वांट टू स्विम प्रेडिकेट है, वांट क्या है मेन वर्ब और टू स्विम क्या है इन्फिनिटिव। अगला द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले, स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले, स्टूडेंट्स क्या हो गया सब्जेक्ट, लाइक टू प्ले हो गया प्रेडिकेट, और उस प्रेडिकेट के पार्ट अगर हमको करना है तो लाइक मेन वर्ब है, टू प्ले इन्फिनिटिव है। अगला है द स्टूडेंट्स चूज राजेश कैप्टन, द स्टूडेंट्स चूज राजेश कैप्टन, विद्यार्थियों ने राजेश को कप्तान चुना। अब इसमें अगर यह लिखा जाता द स्टूडेंट्स चूज राजेश, विद्यार्थियों ने राजेश को चुना, क्या चुना ये नहीं लिखा जाएगा तो वाक्य का भाव अधूरा रहेगा। इसलिए राजेश के बाद कोई न कोई कॉम्प्लीमेंट हमको जोड़ना है, जो शब्द लिखा जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और उस कॉम्प्लीमेंट को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अगला माई फादर नेम्ड माई डॉटर रेनू, माई फादर नेम्ड माई डॉटर रेनू, मेरे पिताजी ने मेरी पुत्री का नाम रेनू रखा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ गया है, माई फादर सब्जेक्ट है, नेम्ड माई डॉटर रेनू, नेम्ड माई डॉटर रेनू ये प्रेडिकेट है। इसमें अगर पार्ट वन करेंगे तो नेम्ड मेन वर्ब कहलाएगी, माई डॉटर ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के भाव को पूरा करने के लिए रेनू शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए रेनू को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एक बार पुनः एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे और ये कहा जाएगा कि जितने वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करिए और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के विभिन्न भागों को बताइए। पहला वाक्य है राम प्लेज, राम सब्जेक्ट हो गया और प्लेज प्रेडिकेट हो गया। दूसरा है सी रीड्स, सी सब्जेक्ट हो गया और रीड्स प्रेडिकेट हो गया। तीसरा वाक्य है सी रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ती है, तो सी सब्जेक्ट हो गया, रीड्स ए बुक ए क्या हो गया प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट हो गया और इस प्रेडिकेट में रीड्स मेन वर्ब है और ए बुक ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार रीता वॉशेज माई क्लोथ्स, वॉशेज माई क्लोथ्स ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के पार्ट पर जाएं तो वॉशेज मेन वर्ब है और माई क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, निर्जीव वस्तु चल रही है। सी गेव मी ए बुक, तो इसमें सी सब्जेक्ट हो गया, गेव मी ए बुक ये इतना पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा। और गेव अगर प्रेडिकेट के पार्ट हम कर रहे हैं, गेव मेन वर्ब है मुख्य क्रिया है, मी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, निर्जीव वस्तु है। मैंने बताया किसे अथवा किसको से प्रश्न करेंगे तो जो शब्द आएगा वो इनडायरेक्ट कहलाएगा, तो ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गुंजन आस्क्ड मी क्वेश्चंस, गुंजन सब्जेक्ट है, आस्क्ड मी क्वेश्चंस प्रेडिकेट है। इसमें प्रेडिकेट के पार्ट हम करेंगे तो आस्क्ड मेन वर्ब कहलाएगी, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और क्वेश्चंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चिल्ड्रेन लव प्लेइंग,
चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, लव और प्लेइंग प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को अंडरलाइन कर लेंगे। आस्क्ड मी क्वेश्चन और लव प्लेइंग ये प्रेडिकेट पार्ट आएगा। लव मेन वर्ब है और प्लेइंग जीरंड है। ही हेड स्लीपिंग, ही सब्जेक्ट है, हेड्स और स्लीपिंग प्रेडिकेट हैं। हेड्स मुख्य क्रिया है और स्लीपिंग जीरंड है। अगला वाक्य है आई वांट टू स्विम। आई वांट टू स्विम, आई सब्जेक्ट है, वांट टू स्विम प्रेडिकेट है। वांट टू स्विम प्रेडिकेट है, वांट मुख्य क्रिया है, टू स्विम इन्फिनिटिव है। द स्टूडेंट्स चूज राजेश कैप्टन, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, चूज राजेश कैप्टन ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में चूज मुख्य क्रिया है, राजेश ऑब्जेक्ट है और कैप्टन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार माई फादर नेम्ड माई डॉटर रेनू, माई फादर सब्जेक्ट है, नेम्ड माई डॉटर रेनू ये प्रेडिकेट है। नेम्ड प्रेडिकेट के पार्ट में आएगा तो नेम्ड मुख्य क्रिया है, माई डॉटर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्टिव भाव को पूरा करने के लिए रेनू शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए रेनू ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू।